हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एडोनोवा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 की जिज्ञासा साइंस का चैप्टर 2, अदृश्य जीव जगत हमारी आंखों की क्षमता से परे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास ऐसे जीव भी मौजूद है जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और इनफैक्ट आपकी बॉडी पे भी मौजूद है। और आपके आसपास एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों जीव मौजूद हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हीं को कहा गया है सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव या अदृश्य जीव। आज हम इन्हीं की दुनिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मानव आंख के बारे में, यानी कि ह्यूमन आई के बारे में। हम अपनी आंखों से एक स्पेशल रेंज तक की वस्तुएं ही देख सकते हैं। हमारी आंखों की ये क्षमता है कि वह बड़ी और छोटे में, जैसे चींटी हो गई या और भी छोटे छोटे इंसेक्ट हुए, सिर्फ इतनी ही चीज देख सकती है। अगर बहुत ही ज्यादा छोटी चीजें हो, बहुत ही ज्यादा छोटे जीव हो, तो हमारी आंखें उनको नहीं देख पाएंगी। अब यहीं से निर्माण होता है लेंस का। इसके पीछे एक स्टोरी है जो आपके बुक में है कि लेंस की खोज कैसे हुई। अब पुराने जमाने में लोगों ने देखा कि एक मुड़ा हुआ कांच का टुकड़ा, जो बीच से मोटा और साइड से पतला, जैसे मसूर की दाल होती है, बीच से फूली हुई और साइड से पतली, कुछ उस टाइप का कांच का टुकड़ा जब किसी चीज पे पड़ता तो वो उस चीज को उभार के दिखाने लग जाता। मतलब अगर इसको हमने बुक के ऊपर रखा है तो बुक के जो अक्षर है वो थोड़े थोड़े बड़े हमें दिखाई देने लग जाते। तो इसको ही नाम दिया गया लेंस। और लेंस का यूज आज के जमाने में यूज किया जा रहा है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास में, कैमरे में, दूरबीन में, चश्मा में और भी बहुत सारी जगहों पर लेंस का यूज किया जा रहा है। अब काफी सारे लेंस को जोड़कर एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, जो कि साइंस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, जो कि है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हेल्प करता है छोटी चीजों को बहुत ज्यादा बड़ा करके दिखाने में। ये हमारा आईपीस है, जहां से हम चीजों को देख पाते हैं कि वो चीज दिखती कैसी है। और यहाँ पे हम स्लाइड रखते हैं, और स्लाइड को ये बड़ा करके हम यहाँ से देख पाते हैं। इसके थ्रू हम बैक्टीरिया, अमीबा, प्रोटोजोआ, इन सबको हम देख पाएंगे। तो हमारे माइक्रोस्कोप की क्या विशेषताएं है? ये चीजों को बहुत अधिक बड़ा करके दिखाता है, और सूक्ष्म जीवों को स्पष्ट रूप से दिखाने की क्षमता है इसमें। और इसका यूज कहाँ हो रहा है? साइंस की लाइन में, मेडिकल की लाइन में, अनुसंधान माने रिसर्च की लाइन में इसका यूज किया जाता है। अब इस स्लाइड का हम फटाफट एक निचोड़ देख लेते हैं। मानव आंख की जो क्षमता है वो सीमित है। लेंस ने इस क्षमता को हल्का सा बढ़ा दिया, और जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप ने सूक्ष्म जगत का रहस्य ही खोल दिया। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका यानी कि इंग्लिश में इसे कहा जाता है सेल। अब सेल होता क्या है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। सेल मिलता कहाँ पे है? जितने भी सजीव जितने भी सजीव है, यानी कि लिविंग बीइंग है, हम, आप, पेड़ पौधे, जो छोटे छोटे जीव है, इन सब में मिलता है हमारा सेल। तो जितने भी सजीव हैं वो सब किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। कोशिका, चाहे वो पशु हो चाहे वो पादप हो, ये सारे चीज कोशिका, इन सब में हमें कोशिका पाए जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा एनिमल सेल है और ये हमारा प्लांट सेल है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको खुद से बनाना है, और इसके बारे में हम आगे भी अभी डीप में पढ़ने वाले हैं। अब ये हमारा क्या है? माइक्रोस्कोप, जिसके बारे में हमने अभी पीछे देखा। माइक्रोस्कोप हमारा हेल्प करता है कोशिका को बड़ा करके दिखाने में। अब कोशिका की खोज किसने करी थी? कोशिका वर्ड आया कहाँ से? कोशिका के बारे में सोचा किसने? तो इसके पीछे है एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। अब हम रॉबर्ट हुक के बारे में जानेंगे। रॉबर्ट हुक, इन्होंने सबसे पहले ही कोशिका की खोज करी थी, और इन्होंने कोशिका की खोज कब करी? 1665 में। तो ये कोशिका की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक बने। इनके पास एक बहुत ही सिंपल सा माइक्रोस्कोप था, जिसके अंदर उन्होंने जो स्लाइड रखी थी, यहाँ पे वो स्लाइड रखी थी कॉक की। कॉक क्या होता है? जो हमारे पेड़ होते हैं और उनकी जो ट्रंक होती है, उसके ऊपर जो सूखी जो छाल होती है, उस छाल को क्या कहा गया है? कॉक, यानी लकड़ी की छाल। उन्होंने लकड़ी की छाल की बहुत ही पतली पतली स्लाइसेस ली, और उन स्लाइसेस को माइक्रोस्कोप में देखा।
तो वो कुछ ऐसा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा है ना कुछ छोटे छोटे कमरे हो। तो इन कमरों से उन्हें याद आया जो मठ के जो भिक्षु होते हैं, यानी जो मॉन्क्स वगैरह होते हैं, वो ऐसे ही छोटे छोटे कमरों में रहते हैं जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है सेल। और सेल से ही डिराइव हुआ वर्ड सेल। कोशिका को इंग्लिश में कहा जाता है सेल, और सेल को हिंदी में कहा गया कोशिका। तो ये मठ में रहने वाले भिक्षु से उन्हें याद आया, उनके कमरों से याद आया सेल। सेल से बना इंसान की बॉडी में जो सेल होता है वो सेल, और सेल को हिंदी में कहा गया कोशिका। अब ऐसे भी हम जाने तो जैसे हमारा घर सबसे पहले किससे बना होता है? ईंटों से। ईंटों को जोड़ जोड़ कर एक दीवार खड़ी करी जाती है, और दीवारों को जोड़ जोड़ के कमरा। वैसे ही ये छोटे छोटे सेल जोड़ जोड़ के टिश्यू बनते हैं, और इसके आगे भी पूरा एक साइकिल है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी एक बॉडी बनती है। तो रॉबर्ट हुक ने इन संरचनाओं को क्या नाम दिया? सेल यानी कोशिका। और इन कोशिका के बारे में इन्होंने अपनी जो भी रिसर्च करी थी, इसके बारे में इन्होंने अपनी एक बुक में रखी लिखी हुई है ये सारी बातें, जिस बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। अब रॉबर्ट हुक सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका की खोज करी। इन्हें कोशिका का खोजकर्ता भी कहा जाता है। और अब इनके बाद एक और महान वैज्ञानिक आए जिनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। ये भी 1660 के दशक में थे, वो भी 1660 के ही दशक में थे, यानी 1660 से लेकर 1670 तक का टाइम। इसके बीच में एक और साइंटिस्ट आए जिनके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इनका नाम है एंटोनी वैन लीeuwenhoek। इन्होंने क्या किया? इन्होंने खुद का ही उन्नत उन्नत मतलब और हाई क्वालिटी के इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया। और इस माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने अलग अलग तरीके के सूक्ष्म जीवों को देखा। इसके अंदर जो उन्होंने जिन सूक्ष्म जीव को देखा वो थे बैक्टीरिया, हमारी अमीबा, और भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव। इसके साथ साथ उन्होंने हमारी ब्लड सेल यानी रक्त की कोशिकाओं को भी देखा। 1660 के दशक में एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने अपने द्वारा बनाए गए उन्नत लेंस यानी और हाई क्वालिटी के लेंस से उन्होंने पानी के बूंद, दांतों की मैल, रक्त, इन सब का अवलोकन किया, इन सबको एग्जामाइन किया, इन सबको ऑब्जर्व किया। और उन्होंने सूक्ष्म जीव की अद्भुत दुनिया को देखा। तो यानी कि सूक्ष्म जीव के बारे में पहली बार बात करने वाले कौन थे? एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक को सूक्ष्म जीव का नींव रखने वाला पहला वैज्ञानिक कहा जाता है। इन्होंने सूक्ष्म जीव विज्ञान की नींव रखी थी। अब हम आते हैं अपने अगली स्लाइड पर। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है कि हम सेल को देखेंगे अब हम। तो जिसे आप अपने लैब में भी परफॉर्म करेंगे, यहाँ बस हम उसको पढ़ेंगे कि हम कैसे सेल को देख सकते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी का क्रियाकलाप 2 भी है, यानी कि एक्टिविटी 2 भी है। यहाँ हम प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का अवलोकन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? एक प्याज लेनी है। उस प्याज को सबसे पहले हमें अच्छी तरीके से वॉश करना है और बीच से ऐसे कट करना है। अगर आपने कभी अपनी मम्मी की हेल्प कराई होगी और किचन में गए होंगे और प्याज काटी होगी, तो आपको एक लेयर आई होगी प्याज की जो आपको बहुत डिस्टर्ब करती होगी काटने में। इसी को कहा जाता है प्याज की झिल्ली। हमें यहाँ पे वही लेना है, और ध्यान से ये डैमेज ना हो वरना इसकी सेल डैमेज हो जाएगी। तो हमें प्यार से एक चिमटे की सहायता से उसे उठाना है और उसे रखना है पेट्री डिश में। और पेट्री डिश में 1-2 बूंद हमें किसकी डालनी है? सैफरिन सॉल्यूशन की, हल्का सा जिसमें डूब जाए। और फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। फिर हम उसे सावधानी पूर्वक निकालेंगे और उसको पानी में डालेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा सॉल्यूशन, एक्स्ट्रा कलर जो उसमें लग गया है वो निकल जाए। हमने सेफरिन सॉल्यूशन में इसको बस इसलिए ही रखा है ताकि इसमें कलर आ जाए, और कलर से हम सेल को और अच्छी तरीके से देख पाएंगे। फिर हमने उसको वाटर में रखा, और वाटर में रखने के बाद हम उसे वाटर से निकालेंगे और ब्रश से जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो साफ कर लेंगे। इसके बाद अब हमें स्लाइड तैयार करनी है। जब भी हम किसी माइक्रोस्कोप में हमें किसी सूक्ष्म जीव को देखना है तो सबसे पहले उसकी स्लाइड तैयार करी जाती है। तो स्लाइड कैसे तैयार होगी? सबसे पहले कवर स्लिप पे हमने जो भी झिल्ली लिया है उस झिल्ली को रखेंगे। उसके ऊपर 1-2 ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन डालना है, ज्यादा नहीं डालना। उसके ऊपर हम एक कवर स्लिप लगाएंगे, और जो भी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन निकला है उसे ब्लोटिंग पेपर की हेल्प से उसे साफ कर लेंगे। और जो हम ये कवर स्लिप को इसके ऊपर डालेंगे, बहुत ही प्यार से सुई की हेल्प से इसको कवर स्लिप को डालना है ताकि मुड़े ना, फिर हम सेल को अच्छे तरीके से नहीं देख पाएंगे। ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। फिर हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर डाले, यहाँ पे रखेंगे, जो इसका ये एरिया होता है यहाँ पे स्लाइड्स को हम रखते हैं। और ऊपर से हम आई पीस की हेल्प से इसको एग्जामाइन करेंगे तो ये बहुत बड़ी हमें होके दिखाई देगी कुछ इस तरीके से।
अब इसको अगर आप गौर से देखो तो आपको ऐसा लग रहा है ये एक रेक्टेंगुलर है, ईटा जोड़ रखा है। सेम ऐसे ही जैसे हमारा घर बनता है वैसे ही हमारी बॉडी या किसी भी चीज की बॉडी भी बनती है, छोटे छोटे सेल को जोड़ के, कोशिकाओं को जोड़ के। तो ये हमारी एक कोशिका है। इस कोशिका में अगर आप देखोगे तो दो कोशिकाओं के बीच में एक अच्छा सा गैप आ रहा है व्हाइट कलर का। इसे कहा जाता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये सिर्फ पादपों में ही मिलेगा। ये ह्यूमन की बॉडी में ये जो गैप है, ये जो वैसे गैप नहीं है, ये है हमारी सेल वॉल। ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए होती है। एक तो हमारी नॉर्मल बाउंड्री है, ये एक्स्ट्रा बाउंड्री दी गई है ताकि सेल डैमेज ना हो। ये सिर्फ हमें मिलेगा प्लांट में। अब ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है हमारा न्यूक्लियस, जिसे नाभिक भी कहा जाता है, कोशिका का नाभिक। ये बिल्कुल सेंटर में होता है और ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। सेल के पार्ट्स के बारे में और डिटेल में हम अभी आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे, जो कि हमारा पार्ट 2 होगा वीडियो का। अब इसमें जो भी मटेरियल यूज किया गया है वो है प्याज, चिमटा, पेट्री डिश, सैफरीन, कांच की स्लाइड, कवर स्लिप, ग्लिसरीन, ब्रश, सुई, ब्लोटी पेपर और सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसी के साथ साथ एक और एक्टिविटी है, जैसे कि ये हमारे पादप कोशिका है, प्लांट है। अब हम एक एनिमल सेल को भी देखेंगे। तो चलिए हम एक एनिमल सेल को देखते हैं, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ आपकी और एक टूथपिक की। यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले एक अपने मुंह को अच्छे तरीके से साफ करना है, ताकि हमारे मुंह में जो भी खाना या कोई भी अन्य पदार्थ लगा हो वो हमारे मुंह से निकल जाए। इसके लिए अच्छे तरीके से हमें कुल्ला कर लेना है। उसके बाद टूथपिक लेना है और हमारे गालों को क्या कहा जाता है? कपोल। कपोल हमारे गालों के अंदर प्यार से ऐसे ऐसे खुरूचना है। ये नहीं कि बहुत जोर से रब कर दिया कि उसमें से खून निकल गया, नहीं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट तरीके से ऐसे खुरूचना है। और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट इस टूथपिक पे लगा है उसे सावधानी पूर्वक हम एक स्लाइड पर निकाल लेंगे और स्लाइड पर अच्छे से फैलाकर उसके ऊपर हम डालेंगे मैथिलीन ब्लू के कुछ सॉल्यूशंस। और इसके अंदर हमें एक बूंद पानी का भी मिलाना है। देखो, नमूने में एक बूंद पानी का मिलाए और सुई की सहायता से इसे अच्छी तरीके से फैला देना है। फिर उसके ऊपर हम मैथिलीन ब्लू का एक सॉल्यूशन डालेंगे जो उसको कलर दे देगा। फिर वही सेम प्रोसेस, उसके ऊपर हम ग्लिसरीन डालेंगे, कवर स्लिप लगाएंगे और इसे माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामाइन करेंगे। फिर हमें इस तरीके से ये कुछ दिखाई देगा हमारा सेल। अब देखो आप, इसमें डबल बाउंड्री है? नहीं। हमारी जो एनिमल सेल है, यानी कि जो जंतु कोशिका है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर कोशिका झिल्ली भी पाई जाएगी और कोशिका भित्ति भी पाई जाएगी। ये आपको दिख रहा है, इसे नाभिक भी कहते हैं, इसे केंद्रक भी कहते हैं, जो इसके सेंटर में होता है, इसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। और ये बाकी जो फ्लूइड है इसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी बोला, इसके पार्ट के बारे में और हम अभी डीप में आगे आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अब जैसा प्याज के सेल कैसे दिखाई देते हैं हमें, ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप के। और इस चीक सेल, इसे चीक सेल कहा जाता है। चीक सेल हमें कैसे दिखाई देंगे? ये बहुभुजाकार। अगर आप गौर से देखें तो ये हमें कुछ हेक्सागन यानी षडभुजाकार रूप का दिखाई दे रहा है, यानी बहुभुजाकार दिखाई देता है। और केंद्रक भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब जैसा मैंने आपको बताया, जो मनुष्य शरीर के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, यानी जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो ये था हमारा पार्ट 1 चैप्टर 2 का। अगर आपको इस चैप्टर के नोट चाहिए तो आप हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, जो कि हमारे इंस्टा पेज है एडुनोवा। वहां आप डीएम कर दी, चैप्टर बता दीजिए, आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। और इसका पार्ट 2 जल्द अपलोड होगा, जिसके लिए आपको वेट करना है। और जब तक के लिए आप अपने खुद के नोट्स जरूर प्रिपेयर करना, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना और साथ में आप सजेशंस भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।